अब डीएचसीपी का फ्लो कैसे चलेगा उसके बारे में बात करेंगे। यहां से मानो डीएचसीपी यहां पर इनेबल करेंगे इस कंप्यूटर में, ठीक है, और सर्वर यहां पर है, ठीक है। तो ये VLAN 2 वाला है, ठीक है, यहां से गया इस स्विच में। और यहां पर क्या कॉन्फ़िगर है, लोकली क्या कॉन्फ़िगर है, लोकली क्या कॉन्फ़िगर है, एक सर्वर कॉन्फ़िगर है जो आपको VLAN प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब इसको कैसे पता चलेगा कि किस कौन सी आईपी इसको प्रोवाइड करना है, राइट। रिकॉर्डिंग हो रही है, कहाँ गए। हाँ ठीक है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि इसको ही प्रोवाइड करना है। तो हमारे पास डीएचसीपी सर्वर के पास एक क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन। और इसको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा डीएचसीपी सर्वर है कौन, क्योंकि डीएचसीपी सर्वर के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक आईपी भी तो होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस। सर्वर आईपी एड्रेस होगा, राइट। डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। क्लियर है कि नहीं है। राइट। राइट। राइट, ओके। तो एक काम करो, चलो एक आईपी एड्रेस यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दो, यहाँ पर। तो हमें कम से कम डीएचसीपी सर्वर की आईपी पता चलेगी, और उसी सर्वर आईपी को मैनेजमेंट आईपी यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गेटवे में जाके हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई जब VLAN 2 से आ रहा है तो सेम VLAN 2 का यहाँ पर अगर हम मैनेजमेंट यूज कर दिए, फॉर एग्जांपल VLAN 2 का इंटरफेस, VLAN 2 का एक आईपी कॉन्फ़िगर कर दे, तब तो ये गेटवे के पास नहीं जाएगा, लोकली यहाँ से आईपी ले लेगा और इसको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन ये वाला VLAN 3 वाला जब इसके पास जाएगा, और इसका सर्वर किस पे कॉन्फ़िगर्ड है, VLAN 3 पे, VLAN 2 पे, तो मीन्स टू डिफरेंट नेटवर्क को बात करने के लिए क्या जाएगा, पहले रिक्वेस्ट जाएगा गेटवे के पास। और उस गेटवे में, VLAN 3 के गेटवे में हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी हेल्पर यूज करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा तुम्हारा डीएचसीपी सर्वर VLAN 2 के इस आईपी में है, फॉर एग्जांपल 10 डॉट समथिंग समथिंग 100 फॉर एग्जांपल मान लूंगा, ठीक है। तो वो बताएगा, तब वहां से गेटवे के पास जाके फिर से डीएचसीपी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, और फिर इसको आईपी एड्रेस मिलेगी। समझ गए, कोई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो कंफ्यूजन। ठीक है, चलो होगा तो बताना, एक एक करके बात करेंगे, टेंशन नहीं है। तो अगर यहाँ पर गेटवे पे कॉन्फ़िगर किए होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन आपने कुछ बोला ही नहीं कहाँ कॉन्फ़िगर करना है। तो ठीक है, तो कोर 1 पे क्या कर दो, एक इंटरफेस VLAN 2 के लिए एक आईपी कॉन्फ़िगर कर दो, आईपी एड्रेस। ये मैनेजमेंट के लिए भी यूज होगा और डीएचसीपी सर्वर के लिए भी, 10.0.2.100, ठीक है। ये आईपी यूज कर दे रहे हैं हम लोग गेटवे के लिए, नो शट डाउन, ठीक है। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से आप चेक कर सकते हो, आईपी एड्रेस ये कॉन्फ़िगर हो गया और अब भी है। अगर मैं VLAN 2 से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं, VLAN 2 में अगर VLAN 2 का पीसी अगर VLAN 2 के नेटवर्क से बात करना चाहता है तो कोई दिक्कत है, बात कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आराम से बात कर लेगा, राइट। तो अगर पिंग करना चाहते हो, अच्छा इसके पास आईपी ही नहीं है अभी तो टाइम आउट होगा। तो पहले आईपी डीएचसीपी रिक्वेस्ट कर देते हो, आईपी डीएचसीपी, देखो डोरा भेजेगा उसको, आईपी मिल जाएगा, एक्चुअली सेम नेटवर्क में है तो आईपी मिल जाएगी। देखो आईपी उसको मिल गई, ठीक है, .1 आईपी एड्रेस मिली है। मुझे एक्सक्लूड करना था क्योंकि हम गेटवे भी तो यही यूज करेंगे। आईपी मिल गई, अब इसको पिंग करना चाहो तो, ओह सॉरी, ठीक है, अगर इसको पिंग करना चाहते हो तो आराम से पिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, जब VLAN 3 वाला बोलेगा भाई मुझे भी आईपी दे दो, तब प्रॉब्लम शुरू होगी। यहाँ पर आईपी डीएचसीपी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा, अब इसको आईपी मिलेगा ही नहीं, राइट। अब इसको आईपी नहीं मिलेगा क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये VLAN यहाँ पर सारे VLAN अलाउड है, यहाँ भी अलाउड है, तो एक तो ब्लॉक होगा,
एक ही इनेबल है, एक ही रूट पोर्ट बचेगा यहाँ पर। मैं दिखा दूं। स्विच नंबर बीटीपी चल रहा है, राइट? तो इसको भी हम लोग एक्चुअली सपोर्ट नहीं करेगा। कंडीशन क्या है पोर्ट चैनल यहाँ बनाने के लिए? दोनों केबल सेम स्विच से कनेक्टेड होने चाहिए। नहीं तो इसको लिए मल्टी ईथर चैनल यूज में आता है, कॉन्सेप्ट उसका यूज होता है यहाँ पर। अगर दो डिफरेंट यहाँ पर बीपीसी का काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आता है, तो मल्टी चेसिस ये सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक डाउन में रहेगा, इसको पोर्ट चैनल हम लोग नहीं बना सकते काइंड ऑफ। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। स्विच नंबर 1 पे भी दिखाता हूँ, एक पोर्ट ब्लॉकिंग में होगा, राइट? यहाँ पर स्पैनिंग ट्री। देखो, एक रूट पोर्ट बनेगा, एक ब्लॉकिंग में जाएगा। आपको पता है रूट पोर्ट कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, राइट? और इसको भी अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रियोरिटी रिड्यूस करेंगे। प्रियोरिटी वगैरह जफर आप पूछ रहे थे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, राइट? उसमें है कि नहीं जफर? जी जी। हाँ, तो आज वो काम होगा। आज हम लोग प्रियोरिटी के साथ कैसे आप प्रियोरिटी चेंज करते हैं, कैसे फॉर एग्जांपल कोई, मुझे नहीं पता अभी रूट स्विच कौन सा बना होगा, राइट? मुझे हर एक, मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ अभी कौन सा रूट है मेरा। रूट प्रियोरिटी ये वाला कोई जिसका एड्रेस है वो रूट पोर्ट बना है, ठीक है? और ब्रिज ये लोकल वाले का है। तो ये वाला स्विच कोई है जो रूट स्विच बना हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सा है। इसका मैक एड्रेस दिख रहा है मुझे, बट मुझे पता नहीं है। तो मुझे कुल मिला के इसको ही हमेशा रूट रखना है, वाले स्विच को। तो इसमें प्रियोरिटी को मॉडिफिकेशन करेंगे। और आपको एक चीज और बता देंगे कि कैसे एक स्विच क्या करेगा, बिलियन टू को प्रोसेस करेगा, एक बिलियन टू को। जब यहाँ पर लॉग इन करोगे तो बिलियन टू, यहाँ पर मल्टीपल रहेंगे, राइट? यहाँ पर बिलियन टू है, यहाँ पर एक और बिलियन आएगा, बिलियन थ्री फॉर एग्जाम्पल। सो स्पेनिंग ट्री में चलाता हूँ, पूरा चला देता हूँ। तो स्पेनिंग ट्री बिलियन टू का हो गया, एक बिलियन थ्री का भी आएगा, यहाँ बनेगा, राइट? बीटीपी चल रहा है, या देखो बिलियन थ्री का। तो सारे के लिए यही रूट है, यही वाला मैक एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, एक के लिए इसको रूट बनाएंगे, एक विलेन के लिए इसको रूट बनाएंगे, ठीक है? और एसटीपी अगर चल रहा होता तो हम लोग सिर्फ सिंगल इंस्टांस क्रिएट होता था, राइट? तो उस केस में क्या कर सकते थे हम लोग, लोड बैलेंसिंग नहीं अचीव कर सकते थे। और बीट यहाँ पर पर विलेन स्पेलिंग की चल रहा है, पीवीएसटी चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्विच को, एक स्विच को एक बिलियन के लिए बना सकते हैं, दूसरे स्विच के लिए दूसरे बिलियन के लिए बना सकते हैं प्रोसेस करने के लिए। तो हमारा काइंड ऑफ लोड बैलेंसिंग भी हो सकता है, राइट? तो उसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज इन्वॉल्व है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको क्वेश्चन लगे तो तुरंत पूछना, ठीक है? तो हाँ, हम लोग डीएससीपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ से गया, एक तो रूट पोर्ट बना होगा, एक तो आई मीन ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर गया और ये बोला कि भाई मुझे आईपी दे दो। तो वो बोले, देखेगा ये स्विच जब भी पैकेट रिसीव करेगा तो ये चेक करेगा किस बीलेन से, आई मीन स्विच मैक एड्रेस टेबल बनाएगा और पता चलेगा किस पोर्ट से आ रहा है, राइट? और यहाँ से जब एग्जिट होगा, ठीक है, और यहाँ से जब इन होगा ये पैकेट, यहाँ पर देखेगा किस बिलियन से आ रहे हो, उस वही टैग लगा के इसको भेज देगा। क्योंकि ट्रंक में क्या चलता है, बिलियन आईडी लगा के भेजता है, राइट? तो लगा के भेजे, इसको पता चलेगा किस बिलियन से आ रहा है। तो बिलियन थ्री से है, अब बिलियन थ्री से है, बिलियन थ्री, बिलियन जो थ्री है उसको कम्युनिकेट करना है बिलियन टू से। क्यों कम्युनिकेट करना है, कि बिलियन टू में क्या है, डीएचसीपी सर्वर है। अब बिलियन थ्री से आपको पता है, बिलियन टू एंड बिलियन थ्री मीन्स टू डिफरेंट नेटवर्क है। अब दो डिफरेंट नेटवर्क में बात करने के लिए क्या चाहिए हमें, गेटवे। एग्जैक्टली। अब गेटवे अभी तक कॉन्फ़िगर किया नहीं है हमने। अब गेटवे यहाँ पर कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है, एचएसआरपी भी कॉन्फ़िगर करूंगा। और जब गेटवे इसको कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो ये पीसी क्या करेगा, बिलियन मिलना शुरू हो जाएगा। तो और गेटवे हमने क्या कॉन्फ़िगर करना है, ये भी बताना है कि भाई जब बिलियन थ्री वाला जो गेटवे है आपका, उसमें एक हेल्पर आईपी एड्रेस लगाओ, हेल्पर एड्रेस डीएससी किसका, डीएससीपी सर्वर का। तब यहाँ पर पहले रिक्वेस्ट यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर जाके आपको आईपी मिलेगी। क्लियर हुआ क्यों इसको बिलन थ्री की आईपी नहीं मिल रही है और बिलन टू वाले को क्यों मिल रही है? क्लियर है। सेम चीज हम इरफान भाई अपोजिट साइड भी हम यही करेंगे ना, गेटवे के लिए, विलन थ्री के लिए, जैसे हमने यहाँ पर टू के लिए किया है। नहीं, एक्चुअली सारे रिक्वेस्ट जाएंगे एक ही बार में। आप एक ही गेटवे पे यहाँ पर जैसे ही कॉन्फ़िगर करोगे, क्योंकि गेटवे हमेशा एक ही एक्टिव रहेगा, ठीक है? तो ओके। एक ही जगह आप कॉन्फ़िगर करोगे, और यहाँ भी कॉन्फ़िगर करोगे कि अगर ऐसा कुछ हेल्पर है तो बिलियन टू वाले आईपी से बात करो आप, ठीक है?
तो यहाँ से सो हमें सो हम्म हमें VLAN 3 के लिए उस वाले राउटर में करने की हमें जरूरत नहीं है, गेटवे के लिए, गेटवे ताकि हम इसमें I mean, इसमें इस डिवाइस की बात कर कर्सर रहे नहीं हो? दिख रहा। नहीं नहीं, जो हमारा राउटर है, गेटवे, दो गेटवे है मैनेजमेंट ना, वैन वाला मैनेजमेंट हाँ, वाला, करना हाँ पड़ेगा उसमें भाई। क्या हमें उधर, दोनों में करना पड़ेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ। गेटवे सेम वही रहेगा ना, मेरे को। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्चुअल गेटवे बनाएंगे ना, वर्चुअल हाँ। गेटवे बनाएंगे। और जो भी वर्चुअल गेटवे बनेंगे उसी के अंदर क्या करेंगे, आईपी हेल्पर देंगे। तो चाहे ये ओके सो अप रहे हम, चाहे ये अप रहे, दोनों में से कोई भी जो एक्टिव रहेगा वही इस हाँ पीसी को, बिलियन 3 के पीसी को बताएगा, तुम भाई बिलियन 3 बिलियन 2 में जाओ, जहां तुम्हारा डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर है, और इस आईपी पे रीच करो। वहीं पर आईपी हेल्पर ओके देंगे ओके। तो वहां रीच सो करेगा। तो जो एक्टिव रहेगा वही सो रिस्पॉन्स एट अ करेगा, टाइम, मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, राइट? ओके, मतलब एट अ टाइम मतलब दोनों नहीं रहेगा, दोनों में से कोई भी एक, और वो चाहे बेशक किसी दूसरे विलान का भी हो, वो उनको मतलब पास मतलब बता देगा कि यू हैव टू रीच आउट टू दिस राउटर, हमें इस पे रीच दिस आउट आईपी, करना आईपी के। हाँ दिस आईपी को रीच करना है। हाँ, तो वो तो बताना ही पड़ेगा, राइट? ओके ओके। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। अगर दोनों एक्टिव हो जाए, दोनों एक्टिव एक्टिव हो जाए, इसका सिनेरियो बनता है एक बार, दोनों एक्टिव एक्टिव हो जाए तो हाँ कोई ट्रैफिक ही फ्लो नहीं करेगा ना। इसको बोलते हैं ब्लॉक एक्टिव कर देंगे एक्टिव पूरा। सिनेरियो इन द एचएसआरपी। ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, व्हाट विल क्या हैपन इफ क्या बोथ द पूछते राउटर विल बिकम एक्टिव। ओके। अगर तुम्हारे पास, तुम एक ऐसे जगह हो जहां वो वाई क्रॉस पे पड़े हो, खड़े हो, आई मीन एक चौराहे टाइप का है या फिर कुछ ऐसा रोड है, हाँ एक रोड, यहाँ से तुम सीधे जा रहे हो। अब तुम्हें एक बताया कि आगे जाके लेफ्ट या राइट ले लेना है, तुम्हें पता नहीं, बताया नहीं है कि लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, ये वाई कनेक्शन है, राइट? इस चौराहे पे तुम आके खड़े हो गए। अब तुम्हें प्रॉपर एड्रेस पता नहीं है कि तुम्हें जाना कहाँ है, तो तुम लेफ्ट लोगे या राइट लोगे? तो यही कंप्यूटर के साथ हो गया। यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा है, अब उसके पास दोनों गेटवे दिख रहे हैं, यहाँ पर दोनों गेटवे दिख रहे हैं। अब वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा किसके पास जाना है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से मिलेगा यहाँ से मिलेगा, राइट। तो क्या करेगा? हम भेजेंगे, नहीं जाने दो, कोई ट्रैफिक फ्लो नहीं करेंगे। मीन्स ट्रैफिक फ्लो नहीं होगा, ये तो यहाँ से भेजेगा लेकिन ट्रैफिक ही फ्लो नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? ट्रू गेटवे प्रोसेस नहीं कर राइट। सकते एक टाइम पे, राइट? तो यही इसको बोलते हैं एक्टिव एक्टिव सिनेरियो। बनता कैसे है उसके बारे में डिटेल करेंगे। अगर इसके इसके बीच में हेलो पैकेट एक्सचेंज हो रहे थे लास्ट टाइम पे, मैंने दिखाया था पैकेट कैप्चर करके, राइट? एवरी 3 सेकंड क्या जा रहे थे, हेलो जा रहे थे, एचएसआरपी हेलो। अगर ये ब्लॉक हो जाए यस। किसी रीजन से, अगर किसी रीजन से ब्लॉक हो जाए, मैंने रीजन भी बताया था, मल्टीपल रीजंस, राइट? कि हो सकता है इस पे वो बिलियन अलाउड ना हो, बिलियन 2 बिलियन 3 वट एवर, इसके बीच में अनस्टेबल कनेक्शन हो, ठीक है, इसका पोर्ट डाउन हो जाए, या कुछ भी एन एक्स वाई जेड कोई भी चीजें हो सकती हैं, राइट? उस केस में क्या होगा, दोनों एक्टिव बन जाएंगे। तो दोनों एक्टिव नहीं होना है। अगर एक्टिव एक्टिव सिनेरियो आ गया किसी भी वजह से, तो इमीडिएट एक पोर्ट क्या करो, शट डाउन करो, बाद में ट्रबल शूटिंग करते रहेंगे हम लोग, ठीक है? ऐसे ही होता है जब कंपनियों में अगर एक्टिव एक्टिव सिनेरियो हमारा बनता है, दोनों राउटर में एक्टिव एक्टिव हो जाता है, तो एक क्या करते हैं, यहाँ से एक गेटवे डाउन कर देते हैं सेम टाइम। पहले डाउन करो, उसके बाद एक ही एक्टिव रहेगा, और उसके बाद प्रोसेस करता रहेगा ट्रैफिक, एंड लेटर ऑन हम लोग ट्रबल शूट करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है? ओके, सो आपने जो प्रॉब्लम लिस्ट करी है उनमें से ही एक रीजन होगा, राइट? हाँ, बहुत जैसे सारी आपने प्रॉब्लम बताया बताया था कि लास्ट टाइम, राइट? प्रॉब्लम तो हमसे हम्म, 4 ही 5 बताया था, लेकिन और भी बहुत सारे मैं बताया था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट? बहुत सारा कुछ बताया था, राइट? तो कोई भी प्रॉब्लम हो ठीक सकते है। हैं। क्लियर है? क्यों अभी बिलियन 3 वाला पीसी रिसीव नहीं कर रहा आईपी? आई होप ये क्लियर हो गया हाँ होगा, जी। राइट? हाँ जी चलो क्लियर है। अब हम लोग मूव करते हैं एचएसआरपी कॉन्फ़िगरेशन और राउटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है? चलो अब राउटर में लॉगिन हो जाए। यहाँ पर हमने वो बना दिया है, आई मीन ट्रंक बना दिया, यहाँ भी ट्रंक बना दिया, अब गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे। चलो, राउटर मुझे मिल गया, ठीक है, राउटर मिल गया मुझे। चलो थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करते हैं। ओके, डन। चलो, इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस 10.0.2.2। ये बिलन 2 के लिए मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर तो कोई आईपी कॉन्फ़िगर ही नहीं होगा, हमारे पास मल्टीपल विलेन है, राइट? यहाँ पर क्या होगा, नो आईपी एड्रेस, क्योंकि हम लोग सब इंटरफेस बनाएंगे। नो शट डाउन, डन। अब इंटरफेस, सब इंटरफेस कैसे बनाओगे बिलियन 2 के लिए? 2 मान लो या 20 लिख दूं,
चाहे जो आप समझ लो, 2 भी चलेगा, 20 भी चलेगा, यहाँ कोई भी मना नहीं करेगा कि 2 क्यों कॉन्फ़िगर कर रहे हो विलेन, और 20 क्यों कॉन्फ़िगर कर रहे हो विलेन 2 के लिए। तो जो भी आपको चाहिए वो भी कर सकते हो। तो आईपी डायरेक्ट लिख नहीं सकते, आईपी एड्रेस लिखोगे तो कमांड गलत हो जाएगा। तो पहले क्या, कौन सा कमांड आपको चलाना है? इनकैप्सुलेशन। किस विलेन को इनकैप्सुलेट करेगा ये इंटरफेस? इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, उसके बाद विलेन, विलेन नंबर, यहाँ पर देखो विलेन नंबर मांगता है, विलेन नंबर, यहाँ पर विलेन नंबर 2 दे दो। अब आईपी एड्रेस का कमांड चलेगा, आईपी एड्रेस 10.0.2.10.0.2.2। ओके। अभी हमने वर्चुअल गेटवे नहीं, मैनुअल गेटवे कॉन्फ़िगर किया है। हमारा गेटवे क्या होना चाहिए? डॉट वन। जो भी VLAN, जो भी आप डीएचसीपी में कॉन्फ़िगर किए हो वही गेटवे वर्चुअल गेटवे होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, नो शट डाउन, ये ऑलरेडी नो शट डाउन में ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा गेटवे कॉन्फ़िगर करो, VLAN 3 के लिए 3, इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, सॉरी ये नहीं, ये 3 ऑलरेडी है, 3। तो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस लिखो 3.2, 3.2, सॉरी, डन। डू राइट MEM। अब क्या करो? अब आप इस राउटर पे चले जाओ, इस राउटर पे, यहाँ भी कॉन्फ़िगर करो सेम थिंग्स, राइट। इनेबल कॉन्फ़िग, R2 दिख रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। R1 R2 इंटरफेस FA0/0, नो आईपी एड्रेस, नो शटडाउन। ठीक है, .2 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करो, आईपी एड्रेस 10.0.2.3, वहां पर 2 कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ 3, 1 गेटवे रहेगा मैनुअल। एक 5 मिस हो गया, ठीक है, डन। क्या है? कॉन्फ़िगर इज ऑल, सबनेट इज अलाउड, ओके, नहीं, ये कॉन्फ़िगर अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इनकैप्सुलेशन अभी तक सेट नहीं किया है। .1Q 2, 2 विलन के लिए यूज होना है, अब आईपी एड्रेस ले लेगा। ठीक है, डन, ले लिए। देखो एरर क्या आता है। और अब विलन 3 के लिए हम लोग यूज करेंगे, विलन 3 के लिए इनकैप्सुलेशन पहले सेट करो 3, उसके लिए आईपी एड्रेस सेट करो यहाँ पर 3, 3. डन। डू राइट MEM, कॉन्फ़िगर होगा, गिव मी वन मोमेंट। डन, चलो। अब हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए, आप चलो वर्चुअल गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं, आई मीन HSRP। इसी दोनों राउटर में अभी हमें ज्यादा मेहनत करनी है। तो राउटर 1, राउटर 2, इस पे कॉन्फ़िगर करना है और इस पे कॉन्फ़िगर करना है ज्यादातर चीजें। ठीक है, तो आज पहले HSRP इनेबल कर देते हैं, उसके बाद में बातें होंगी ज्यादा। सो इंटरफेस FA0/0/2, ठीक है। ये इस पे आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया था अभी, ये वाला आईपी, दोनों आईपी कॉन्फ़िगर किया था। अब एचएसआरपी कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? स्टैंड बाई, स्टैंड बाई, मैंने ग्रुप नंबर 2 लिया है। अब कुछ भी ग्रुप नहीं दोगे तो क्या लेगा ग्रुप? बोलो भाई, कल दिखाया था उस दिन। लो, बोलते ही नहीं आप लोग। 10.10.0.2.1, सिर्फ आईपी देनी है, राइट। और सेम कमांड कहाँ चलेगी? सेम कमांड यहाँ भी चलेगी। सेम कमांड 2 के लिए आईपी, यहाँ भी सेम ही आईपी चलेगी, क्योंकि गेटवे सेम रहना चाहिए। एक डाउन होगा, इसमें क्या होगा? एक एक्टिव होगा, एक स्टैंड बाई। तो देखो, ये लिसन में गया,
और इसमें दोनों टाइम सेम में कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। तो जो सबसे बड़ा आईपी रहेगा, इसके पास आईपी ज्यादा है, 2.3 यूज किया हो, 3.3 यूज किया हो, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक्टिव राउटर बन जाएगा। सिर्फ एक ही कमांड चाहिए अभी फिलहाल। ठीक है, एक्टिव बन गया, देखो ये एक्टिव बन गया। और ये क्या बन गया? ये एक लिसन से जाके स्टैंड बाई बन लिसनिंग। जाएगा। ये स्टैंड बाई बनेगा। तो मैं दिखा देता हूँ। तो स्टैंड बाई कमांड चलता है, HSRP स्टैंड बाई। सो सो स्टैंड बाई। ठीक है, देखो ये स्टैंड बाई। ये कौन सा राउटर है? तो स्टैंड बाई स्टेटस स्टैंड बाई। ये क्या है? स्टेटस एक्टिव। एक्टिव। मीन्स एक राउटर स्टैंड बाई बनेगा, एक राउटर एक्टिव बनेगा। अब जो एक्टिव राउटर बनेगा उसी के पास आर्प टेबल होगा, तो आईपी आर्प। ये भी दिखाया था लास्ट टाइम पे। तो 0, 0, 0, 0, 0, C, 07 AC। देखो ग्रुप नंबर यहाँ दिखा है। अब देखो ये वाली जो टेबल है, ये गेटवे को रिस्पॉन्स करेगा। कौन रिस्पॉन्स करेगा? जिसके पास ये टेबल है। और इसके पास देखोगे जो स्टैंड बाई राउटर रहेगा, उसके पास ये टेबल। सो आईपीआर वो टेबल बनती ही नहीं। अब बनती ही नहीं तो रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं। यही तो होता है ना, राउटिंग में कोई भी एक आईपी आप कॉन्फ़िगर कर दो, उसका लोकली क्या बन जाता है? एक आर्प टेबल बन जाता है। कंप्यूटर में ये सब दिखता नहीं है, क्योंकि वहां पर आर्प टेबल दिखती नहीं है, और राउटर में आपको दिख जाती है। तो जो राउटर में एक्टिव बनेगा, ये देखो जितनी आईपी रहेंगे उसके क्या बनेंगे? देखो यहाँ पर ये सारे सारे आर्प टेबल, जितनी आईपी कॉन्फ़िगर करोगे वो टेबल में बन जाएंगे ऑलरेडी। वो दिखेगा आर्प टेबल में कि कौन सा आईपी किस मैक के साथ एसोसिएटेड है। क्लियर है? क्लियर है। चलो ये आर बन गया, तो यही राउटर इनेबल करेगा। तो ये सब तो हम लोग लास्ट टाइम में देख लिए थे। बट प्रॉब्लम क्या है? हमें क्या चाहिए? हमें ये वाला राउटर राउटर R1 क्या चाहिए? एक्टिव चाहिए। तो उसके लिए कमांड चलता है प्रियम्पशन। राइट, एक कमांड चलता है प्रियम्पशन। तो पहले बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्रियोरिटी की बात करेंगे, सो स्टैंड बाई। तो स्टैंड बाई, देखो बाय डिफॉल्ट प्रियोरिटी कितनी है? 100 है, राइट। तो मैंने, अगर एक काम हम्म। करो, अगर आप चलो एक काम करो, बिलियन 3 के लिए भी पहले इनेबल कर दो चीजें। बिलियन 3 के लिए भी आप HSRP स्टैंड बाई, HSRP कॉन्फ़िगर स्टैंड बाई 3 IP 10.0.3 ये स्टैंड बाई आईपी यहाँ भी चलो कॉन्फ़िगर कर दो। कॉन्फ़िगर कर दो। ये लो, ये कॉन्फ़िगर हो गया। और आईपी स्टैंड बाई आईपी ये कॉन्फ़िगर हो गया। डन। डन। चलो अब ये कुछ देर बाद ये वाला एक्टिव राउटर बन जाएगा, ये स्टैंड बाई। बट मैंने बोला था एक चीज, कमांड चलता है प्रियम्पशन। राइट, प्रियम्पशन क्या करोगे? वो इलेक्शन प्रोसेस करेगा। और जिसके पास हाईएस्ट आईपी एड्रेस, सॉरी, जिसके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, उसको क्या कर देगा? वो फिर से, अगर एक्टिव राउटर अप है, मींस जिसको आप एक्टिव राउटर बनाना चाहते हो, वो ऑलवेज एक्टिव रहेगा। जैसे ये R2 एक्टिव बन रहा है, तो उसको एक्टिव हमें नहीं चाहिए, हमें R1 को एक्टिव चाहिए। तो प्रियम्पशन चलाने के बाद क्या करता है? बार बार इलेक्शन प्रोसेस बिल्ड करेगा। ठीक है, कब इलेक्शन प्रोसेस करे? जब हल हो जाएगा तभी चेक करेगा कि हमारा प्रायोरिटी कितना है, हमारा क्या है। बट अगर प्रियम्पशन एज ऑफ नाउ इनेबल कर देते हैं अभी, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग ऑन प्रियोरिटी, इन दैट केस में क्या होगा? बताता हूं, देखो। प्रियोरिटीज में हमने क्या कर दिया? स्टैंड बाई टू प्रिम्प्ट प्रियोरिटी, प्रिम्प्ट। प्रियम्पशन बोल लो या प्रिम्प्ट बोल लो, बोथ आर सेम थिंग। प्रियम्पशन इनेबल कर दिया। लेकिन प्रियम्पशन क्या करेगा? इसको एक्टिव नहीं बनाएगा। क्योंकि मैंने जब पढ़ा रहा था तो मुझे आपको एक चीज बताया था हमने, कि प्रियम्पशन हम आल्सो हमेशा किस पे काम करता है? हमेशा प्रियोरिटी पे काम करता है, ना कि हाईएस्ट आईपी एड्रेस पे। ठीक है, आप प्रियोरिटी प्रिम्प्ट कॉन्फ़िगर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि आपने क्या कर रखा है? आपने काम कर रखा है कि भाई प्रियोरिटी आपकी जो है वो बाय डिफॉल्ट है, विच इज 100। उसमें काम नहीं करूंगा मैं, काइंड ऑफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहले एक्चुअली प्रियम्पशन कैसे इनेबल करना है देख लिया। प्रिम्प्ट करके प्रिम्प्ट, चलो बिलियन 3 में जाओ, आई मीन ग्रुप नंबर 3 में जाओ।
उसमें भी क्या कर दो, स्टैंड बाई थ्री प्रिम्प्ट। चलो ग्रुप नंबर 3 में भी इनेबल कर दिया। ठीक है, एक एक करके समझते जाते हैं। कोई कंफ्यूजन हो पूछ देना भाई, गड़बड़ मत करना। चलो ठीक है, ये प्रीएम्पशन भी इनेबल कर दिया। अब ये काम तो करेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है प्रियोरिटी कितनी होनी चाहिए, प्रियोरिटी मैनुअल कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, प्रियोरिटी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रियोरिटी कितने कर दें, हम बोल रहे हैं कि 110 रहो, मींस हमेशा एक्टिव रहो। जैसे ही मैंने प्रीएम्पशन चलाया, आई मीन प्रियोरिटी चलाया, उससे क्या बना देगा, इसको, इस राउटर को क्या बना देगा, एक्टिव राउटर। क्यों? क्योंकि प्रीएम्पशन हमेशा इनेबल है। और प्रीएम्पशन जब इनेबल रहेगा हमेशा क्या करता है, टू, प्रीएम्पशन जब इनेबल रहता है तो क्या करता है, वो हमेशा इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। तो स्टैंड बाई वन, ओ सॉरी, टू, प्रियोरिटी। देखो प्रियोरिटी कैसे कॉन्फ़िगर होती है, प्रियोरिटी वन, 110, 110 कर दिया, बाई डिफॉल्ट 10 होता है, 110 कर दिया। देखो क्या हुआ, इसको क्या बोल दिया कि भाई अब मैं एक्टिव बनूंगा, क्योंकि प्रीएम्पशन इनेबल है और मुझे बोला गया है कि इलेक्शन बिल्ड करो, और ड्यू टू प्रीएम्पशन कमांड, और जो भी बनेगा, जो भी उसमें विन करेगा वो क्या बन जाएगा, एक्टिव बन जाओ। देखो ये स्टैंड बाई बन गया, वो एक्टिव बन जाएगा, लेकिन किस ग्रुप के लिए, ओनली, देखो सो स्टैंड बाई, मैं बताता हूं अभी, जिस ग्रुप के लिए आप सेट करोगे वही बनेगा, सो स्टैंड बाई। देखो ये क्या हो गया, ग्रुप ग्रुप 2 के टू लिए के क्या लिए है, एक्टिव है, बट ग्रुप 3 के लिए क्या है, एक्टिव ग्रुप 3 के लिए स्टैंड बाई है। स्टैंड में। हाँ, तो ग्रुप 3 में अभी तक प्रियोरिटी हमने सेट नहीं किया है। देखो प्रियोरिटी सेम है, यहाँ पर 100 है। ठीक है, तो 100 से चेंज कर दो, चलो ग्रुप 3 के लिए भी चेंज कर दो, वो भी एक्टिव हो जाएगा। इंटरफेस अगर फॉर एग्जांपल ये भी लोड बैलेंसिंग मेथड है, अगर करना चाहो तो, जनरली ये बना नहीं लोड बैलेंसिंग के लिए, लेकिन अगर करना चाहो तो कर दो। हम क्या करते हैं कि हम इस राउटर पे क्या कर दें हैं, बीएलएन 3 वाला एक्टिव रखें, जैसे यहाँ पर है देखो, डू सो स्टैंड बाय, डू सो स्टैंड बाय। देखो, ये देखो, ग्रुप वाला 2 वाला जो ट्रैफिक है यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, ग्रुप टू वाला ट्रैफिक यहाँ तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्टैंड बाई में है। बट बिलेन 3 वाला, जो बिलेन ग्रुप नंबर 3 में है, ये वाला ट्रैफिक जाएगा यहाँ से। मतलब अब लोड बैलेंसिंग हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है। देखो ग्रुप 3 वाला ये स्टैंड बाई है, ये राउटर, बट ग्रुप 3 के लिए ये क्या है, ये एक्टिव राउटर है। तो जो भी ट्रैफिक एक्टिव आएगा ग्रुप 3 के लिए यहाँ से प्रोसेस होगा, और जो भी आएगा बिलेन 2 की ट्रैफिक मींस ग्रुप 2 के लिए यहाँ से प्रोसेस होगा। तो लोड बैलेंसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, इसी को बोलते हैं एच एस और आर पी लोड बैलेंसिंग। सेम केस चलता है क्या, स्पैनिंग ट्री में एज वेल। मैं एक राउटर को बोल दूंगा ये तुम्हारे लिए रूट ब्रिज रहेगा, और दूसरे विलेन के लिए बोल दूंगा, वहां विलेन ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर करने में, अभी दिखाऊंगा। मैं बोल दूंगा सेकंड तुम्हारा डिवाइस क्या है, रूट स्विच है। तो जो भी रूट्स रहेगा वो प्रोसेस करेगा। तो यहाँ भी सेम हो रहा है। तो कोई अगर पूछे आपसे कि एचएसआरपी में लोड बैलेंसिंग कैसे करोगे, तो ऐसे बता दोगे कि एक विलेन के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक राउटर एक्टिव रखेंगे बाय चेंजिंग द प्रायोरिटी। और यहां पर क्या कर देंगे, इस सेकंड राउटर में जाके हमने क्या बोल दिया कि स्टैंड बाय थ्री, आई मीन जो ग्रुप नंबर 3 है उसकी प्रायोरिटी कितनी हो, 110। तो ये हमेशा ही जब भी डाउन जाए अप जाए, जब भी अप आएगा, तो हमेशा क्या करेगा, इलेक्शन प्रोसेस बिल्ड करेगा दोनों बीच के, दोनों राउटर के बीच में, और बोलेगा मैं ही एक्टिव रहूंगा क्योंकि मेरी प्रायोरिटी तुमसे हाई है। ठीक है, हाई है। तो इस पे अगर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि स्टैंड बाई थ्री, प्रियोरिटी 110। तो हमेशा ये बिलन 3 के लिए एक्टिव रहेगा, और ये बिलन 2 के लिए, बिलन 2 को जैसे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। बट हमारा केस क्या है, हमें दोनों यहां पर ही एक्टिव चाहिए, तो हम क्या कर दें, तो हम क्या कर दें, इंटरफेस FA0/0.3, ये ग्रुप से स्टैंड बाई थ्री, प्रियोरिटी 11, प्रियोरिटी 110। लो, अब देखो यही कमांड अगर यहाँ चला देते तो ये हमेशा एक्टिव रहता, यहाँ चला दिए तो हमेशा ये एक्टिव रहेगा। ये कमांड एक ही जगह चलेगी। ठीक है, यहाँ पर तो प्रियोरिटी 110 ऑलरेडी है, 100 ऑलरेडी है, यहाँ पर चेंज कर दिया, देखो ये एक्टिव हो गया। अब दोनों राउटर के लिए क्या हो गया, यही राउटर क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और मैं एक चीज और दिखाना चाहता, अगर दिखा देता, आप लोग देख लेना बाद में, कि अगर मैं यहाँ पर एक भी लाइन एक्टिव रहता, चलो एक काम करता हूँ, चलो हटा दो।
और यहाँ पर कर दूं, एक काम कर दूं, यहाँ पर कर दूं कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस FA0/0.3, और यहाँ पर क्या कर दूं, स्टैंड बाई 3, प्रियोरिटी, प्रियोरिटी 105। ठीक है। अब 105, तो या इसको एक कमांड चला देता हूँ, 115 चला देता हूँ, 115। तो जैसे 115 चलाएंगे ये राउटर बन जाएगा एक्टिव VLAN 3 के लिए, राइट। देखो, बन गया, एक्टिव राउटर बन गया। पहले ही हेलो 3 सेकंड के अंदर बन जाएगा, जैसे ही पहले हेलो रिसीव होगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर आर्प टेबल चेक करो, एक आर्प यहाँ पर एक्टिव रहेगी, सो डू सो IP आर्प। यहाँ पर एक VLAN के लिए एक्टिव रहेगी, देखो 07 के लिए 02 पोर्ट में ये वाला VLAN 2 के लिए एक्टिव रहेगा, ये गेटवे देगा। और यहाँ पर VLAN 3 के लिए ये गेटवे रिप्लाई करेगा, सो IP आर्प। देखो, क्लियर है कैसे लोड बैलेंसिंग होगा। ये देखो, 3 के लिए एक्टिव है, 2 के लिए एक्टिव है। अगर जब यहाँ पर हमने प्रायोरिटी बराबर कर दिया था, यहाँ पर एक 115 से 15 कर दिया था या हटा दिया था, तो क्या हो रहा था, प्रायोरिटी फॉर एग्जाम्पल 100 जो बाई डिफॉल्ट उसको रख दिया। अब ये आर्प टेबल इमीडिएटली हट जाएगी, और यहाँ पर दोनों आर्प टेबल क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो अब दो आर्प एंट्री चलेगी। देखो दो आर्प चल रही है, एक 2 से एक 3 से। ये देखो, सॉरी, एक 3 वाली आर्प एंट्री चल रही, एक 2 वाली। और यहाँ पर दोनों कोई भी आर्प एंट्री जो पहले दिख रही थी वो नहीं दिखेगी। देखो, हट गई ना। क्लियर हुआ लोड बैलेंसिंग कैसे हो रहा था और आर्प का क्या खेला चल रहा है। क्लियर है। थोड़ा 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 तो हुआ है, बट स्टिल। एक दो बार और वीडियो देखना। कोई कंफ्यूजन जो भी आपको समझ में आ रहा है वो पूछना चाहिए, प्लीज गो हेड एंड पूछ लो। क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है ना, अभी थोड़ी हो रही है, राउटिंग आ जाएगा तो और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। अभी तो मैं कुछ और स्पेनिंग ट्री करना था वो तो कर नहीं रहा हूँ, कुछ उससे प्ले करना था, लेकिन करूंगा मैं जरूर। क्योंकि मैंने जैसा बताया था जफर को कि मैं कराऊंगा उसको, जब वो ऐसा नहीं सीनेरियो तो आएगा। लोड बैलेंसिंग तो हम ऐसे ही करेंगे ना, कि जैसे हम किसी एक को जब राउटर बना दे तो उसमें ऑटोमेटिक उसके थ्रू होगा, मतलब हमें मैनुअली तब भी करना ही पड़ेगा ना। नहीं, ये मैनुअली मेरा कैसे, है। मैनुअली नहीं करना पड़ेगा ना, अभी एक्टिव वो सभी विलेन के लिए एक्टिव है। हाँ जी। तो दोनों दोनों विलेन के लिए प्रोसेस करेगा, क्योंकि हाँ। प्रियोरिटी कितना 110 दोनों ग्रुप 2 के लिए भी वन दे वन जीरो रखा है, और ग्रुप हम्म 2 के लिए भी 110 दे रखा है। यहाँ पर क्या है, 100 है। यहाँ हम्म पर क्या है, 100 है। मैं इसको चेंज कर हम्म दूं, इसको 100 ही रहने दे रहा हूँ पहले वाले को, दूसरे वाले को क्या बोल दूं कि तुम क्या हो जाओ, 11120 हो जाओ, 120 हो जाओ। तो अब बताओ, हम्म एक्टिव राउटर कौन रहेगा, ग्रुप 2 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए। अब बताओ, थ्री के अगर लिए, यहाँ थ्री वन के लिए अब वन राउटर टू कर जीरो दो। दिए दिया, तो 3 के ग्रुप के लिए कौन सा राउटर, ये एक्टिव राउटर हो जाएगा। यस। सिर्फ ग्रुप 3 के लिए, मीन्स बिलन 3 के लिए। हम्म और ये बिलन 2 के लिए क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। हाँ। तो अब बिलन 2 की ट्रैफिक यहाँ से जाएगी, बिलन 3 की ट्रैफिक यहाँ से जाएगी, तो लोड बैलेंसिंग अब हो गई ना। एक क्वेश्चन और है मेरा। और जब अब ये तो डाउन ये हो फिर जाएगा, दोनों फॉर राउटर। एग्जाम्पल ये डाउन हो गया, तो जो इससे जी कम जी। प्रियोरिटी रहेगी 110 वाली, 110 वाली मतलब ये राउटर, यहाँ सारा ट्रैफिक, दोनों ट्रैफिक जाते रहेंगे। ओके, ऑटोमेटिक वो इधर शिफ्ट हो ऑटोमेटिक जाएगा होगा, अगर सिर्फ ये आपको डाउन होगा प्रियोरिटी तो। चेंज करना है बस। ओके। बस अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी तो हम्म इस जैसे इस केस में हमारे दोनों दोनों राउटर हमारे एक्टिव हो गए थे। हम्म हम्म, हम्म। अब यहाँ पे वो सिनेरियो क्यों नहीं आएगा पहले वाला, कि अगर दोनों एक्टिव हो जाए तो जैसे हमने बताया था ना, वाई वाली एक्टिव क्रॉसिंग कर आ जाए। सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं ना। अगर इसके बीच में, जो इसके बीच में हेलो पैकेट एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट, राइट। वो अगर ब्लॉक कर दो, फॉर एग्जांपल आप इंटरफेस डाउन कर दो, ये वाला इंटरफेस डाउन कर दो फॉर एग्जांपल, या कोई भी इंटरफेस डाउन, स्विच बिटवीन स्विच के बीच में जो इंटरफेस है उसको डाउन कर दो, तो एक्टिव एक्टिव सिनेरियो में आ जाएंगे, तो ट्रैफिक फ्लो नहीं होगा। तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ। बट अभी जैसे अभी वाले केस में मतलब हमें फिर वो डाउन करना पड़ेगा। अगर हाँ। हमें जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि जो राउटर हमारा ये वाला है 37252 वाला, हम्म। 252 वाले से हमारा वीलैन 2 का मतलब ग्रुप 2 वाले का जाए, राइट, हाँ और हाँ हाँ। उस वाले से 553 वाले से वीलैन 3 का। ठीक है। सो अभी दोनों एक्टिव हैं लेकिन इंडिविजुअल ग्रुप्स के लिए दोनों एक्टिव हैं। सो हाँ, अभी करेक्ट है, हमें करेक्ट है, करेक्ट है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन इनके बीच का आपस का हमें कनेक्शन तो डाउन रखना नहीं नहीं पड़ेगा नहीं ना, नहीं, नहीं आपने जैसे करना, बताया नहीं था। करना नहीं पड़ेगा, रखना नहीं पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। एक के क्यों? भी बट दोनों ही तो देखो, एक्टिव भी तो है। एक ग्रुप के लिए दोनों एक्टिव नहीं होने चाहिए, एक ग्रुप के लिए, ओके ग्रुप को 2 के लिए ओके दोनों एक्टिव ओके। एक्टिव नहीं होने चाहिए।
दो के लिए एक राउटर एक्टिव है और थ्री के लिए एक राउटर एक्टिव है, तो क्या प्रॉब्लम है? जो एक्टिव ठीक है है उससे ठीक है। ट्रैफिक फ्लो होगा। दोनों के लिए, इसके लिए समझ दोनों गया। एक्टिव एक्टिव हो गए तब प्रॉब्लम है, राइट? एक्टिविटी सिनेरियो उसमें जाएगा। ओके अभी एक के लिए मैं इधर ओके से ओके। पास करना चाहता हूँ, इधर से पास होगा, इधर से पास करना चाहता हूँ, इधर से पास होगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, क्लियर है क्लियर है। थैंक यू। राइट है ना? तो समझ में आया लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं? चलो, अब ये क्या हो रहा था, अगर एक राउटर डाउन जा रहा था तो अप्रोक्स 10 सेकंड लेता था एक राउटर एक्टिव बनने से और एक स्टैंड बाई से। चलो उसके बारे में बात करेंगे, पहले अभी इसको बारे में हम समझ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा देर बात करेंगे। 1 मिनट रुको। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, 3 मिनट बचा है। तो हम एक काम करते हैं, चलो अब सारे के लिए थोड़ा सा गेटवे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। थोड़ा सा एक काम करो, बीएलएन 3 वाला क्या रहा था, आईपी एड्रेस रिसीव नहीं कर रहा था, राइट? उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। बीएलएन 3 वाला क्यों आईपी एड्रेस रिसीव नहीं कर रहा था, आपको पता चल गया था, गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं था। तो क्या कर दूं, यहाँ स्टैंड बाई वन, सॉरी सॉरी, इंटरफेस एफ ए 0/0 .2 स्टैंड बाय, सॉरी, आईपी डिफॉल्ट गेट, आईपी हेल्पर एड्रेस, आईपी हेल्पर एड्रेस क्या है, 10.0.2.100। ये डीएचसीपी का आईपी एड्रेस है, राइट? इस पे कॉन्फ़िगर VLAN 2 में कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, इसको नो कर देता हूँ, क्योंकि यही सेम आई नेटवर्क का है ना। नो कर देता हूँ, एक्चुअली हमें कॉन्फ़िगर है VLAN 3 में कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। तो ग्रुप नंबर 3 में जाओ, यहीं पर नेटवर्क रिसीव होगा ना VLAN 3 की रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर VLAN 3 की रिक्वेस्ट में हमें ये आईपी एड्रेस डाल देनी है कि भाई जब भी डीएचसीपी एड्रेस आए तो इस पे फॉरवर्ड कर दो। इस पे फॉरवर्ड करेगा और इस इंटरफेस से, इस वाले इंटरफेस से पैकेट डीएचसीपी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी सेम कर दो ग्रुप 3 के लिए, इंटरफेस एफ ए 0/0.3, 0.3, आईपी डिफॉल्ट गेटवे, आईपी हेल्पर एड्रेस क्या चाहिए, 10.0.2.100, कि जब भी आए इस पे भेज दो। डन। अब हमारा क्या है, लो, अब आईपी एड्रेस रिसीव हो गए। समझ में आया ना क्यों ऐसे कॉन्फ़िगर किए हैं? क्योंकि आईपी हेल्पर क्या करता है, एक डेस्टिनेशन आईपी प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल सो आईपी राउट, तो आईपी राउट चेक कर लो। और दिखा मैंने क्या बोला है, कि आपको जाना है 10.0.2.100 पे। अगर आपको कोई भी डीएचसीपी रिक्वेस्ट रिसीव हुआ बिलेन 3 से, बिलेन 2 भी तो सेम ही नेटवर्क का है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बताओ 10.0.0, 10.0.2.100 कहाँ से रिसीव हो रहा है, ये तो 8 डॉट ऊपर से आ रहा है। ठीक है, आई, ओके, इसमें चल रहा है कि वो डिफ्यूजन एल्गोरिदम चल रहा है, आई मीन डीएचसीपी ईआईजीआर पे चल रहा है। ठीक है, अभी सेट करता हूँ उसको भी। तो 10.0.2.100 कहाँ है, ये है देखो, 10.0.0.222, ये वाला। अगर कोई भी रिक्वेस्ट कहीं से भी आ रहा हो किसी इंटरफेस से, तो राउटर क्या करेगा, इस सब इंटरफेस पे भेज देगा, इस सब इंटरफेस पे 0.2। अब अगर आप मान लो कि 0.2 का रिक्वेस्ट, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करने दो मुझे, अगर 0.2 का रिक्वेस्ट कहीं से आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर आया 0.2, 0.2, टू से यहाँ से भेजेगा वापस, और इसमें टैग कितना VLAN 2 का लगा है, तो VLAN 2 में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी इसके लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। तो सेम ये रिप्लाई कर देगा यहाँ से। फिर हमें कहाँ से कम, कौन रिक्वेस्ट किया था मुझे, 0/3 वाला, ये वाला आईपी रिक्वेस्ट किया, 3/0 समथिंग आ रहा था, राइट? ये गेटवे, उस गेटवे में चले जाओ, वो गेटवे में चले जाएगा, तो यहाँ से आईपी उसको VLAN 3 को मिल जाएगी, सिंपल।